गुड आफ्टरनून सर। आज बच्चे थोड़े कम लग रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, आज स्ट्रेंथ थोड़ी कम कैसे लग रही है? 95 ही आज। तो ये आपके वीक में 3 दिन अभी लगी हुई है क्लास या 4 दिन लगी हुई है शाम को जो है? तो 4 दिन है आज, इस हफ्ते तो शायद। सर आज तो 2 क्लास हैं। आज केमिस्ट्री की तो कर 2 क्लास हैं। केमिस्ट्री की तो 5 है सर इस हफ्ते। अच्छा, हाँ मतलब 4 दिन वैसे और वो आज 2 हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? सर कीटल और एसिटल। कीटल और हमें कीटल वगैरह में वाटर वाला बताना था आपने। हाँ, लास्ट उसमें एक वाटर वाली चीज बस बच रही थी कि आखिर पानी हम उसमें यूज क्यों नहीं कर सकते, अगर पानी हमने यूज किया तो क्या हो, है ना? तो उसके लिए क्या करो आप, मैकेनिज्म जो मैंने उसकी बताई है आपको पूरी, वो मैकेनिज्म आप निकाल लीजिए। ठीक है, वहां से चीजें आपको क्लियर होगी। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज है, मेरा ट्राइपॉड स्टैंड वो खराब हो गया है, तो अभी 1-2 दिन में तो फिर मैं वो मंगवा लिया है मैंने, राइटिंग पैड। तो अभी थोड़ा सा आपको ना दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, फोकस का एडजस्टमेंट की दिक्कत हुई, एक बार थोड़ा बताना मुझे। सही से दिख रहा है नहीं दिख रहा है बता देना। दूसरा कैमरा खुला है सर दूसरा कैमरा। एक मिनट। मैं होस्ट नहीं हो गया अभी इसमें। हाँ, अब इसमें क्लियर दिख रहा है? पूरा ठीक दिख रहा है, एक बार कुछ लिख के दिखा सकते हैं? क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है सर। सही है सर। चलिए, तो फिर लास्ट मैंने जो आपको मैकेनिज्म करवाई थी वो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, किस चीज की मैकेनिज्म? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब एल्कोहल के साथ क्यों यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। सर आपकी आवाज कट रही है अभी बहुत देर तक। यस सर। यस सर। बहुत हो गई सर। अभी आ रही है आवाज? जी सर अब आ रही है। यस अब आ रही है। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, बाकी तो मैंने आपको एक एक स्टेप ऑलरेडी बताया हुआ है। हाँ जी, क्या होता था? RCOH और सबसे पहले क्या करते थे? पहले सबसे फर्स्ट स्टेप में H+ लेना होता था क्योंकि ROH जो है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये H+ क्या करता है? H+ हमारे कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। फर्स्ट स्टेप में तो R डबल बॉन्ड OH+ और H। आप ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख लो या दूसरी वाली जिसमें यहाँ प्लस आता है वो भी लिख सकते हो। हाँ जी, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? R-OH एल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पे अटैक करवा देंगे। क्या बन जाएगा? RCOH H और ये हो गया आपका OR-, मैंने H+ हटा दिया है इसी स्टेप में, मैंने H+ हटा भी दिया। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, इसके बाद अगली स्टेप में क्या होता था याद करो? H+ आता था
और वो H+ जो है वो इसको एक अच्छा लीविंग ग्रुप बनाया करता था, और ये बनता था RCH OH2+ और OR-। इसके बाद क्या होता था नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल R-OH, और क्या होता था फिर उसके बाद में SN1 SN2 SN1. SN1 होता है। सॉल्वोलिसिस। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है और बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल भी बनेगा, तो यहाँ से ये हट जाता था और फिर ये बनने वाले कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर दिया करता था। तो सब कुछ मैं एक ही स्टेप में बता रहा हूँ यहाँ पर। और क्या बन जाता था लास्ट में आपके पास RCH OR- और O। ठीक है, क्या बन गया इस केस में, ये एल्डिहाइड था तो इसलिए आपके पास बन चुका है एसिड। Acetyl. और ये जो बना था इसको क्या बोलते हैं, Hemiacetyl. हेमी एसिड। अब देखिए एसिटल की क्या खूबसूरती है, एसिटल की और हेमी एसिटल कीटल की, इसकी खूबसूरती ये है कि अगर आपने मीडियम एसिडिक रखते हुए पानी आपने यहाँ लिया तो क्या होगा, ये जो आपने ऊपर वाली रिएक्शन पढ़ी है ना, इसका ईच एंड एवरी स्टेप जो है, ईच एंड एवरी स्टेप वो इक्विलिब्रियम वाला होता है। हर एक स्टेप आपका इक्विलिब्रियम वाला है। वो तो हमें आगे की तरफ रिएक्शन लेके जानी थी तो हमने सब उस तरीके से बताया, अदरवाइज आपका ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो इक्विलिब्रियम वाला है। 1 मिनट। हाँ जी, तो इसका ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो आपका कैसा होता है, इक्विलिब्रियम वाला होता है। अब आप ये देखो कि अगर हमने पानी एक्सेस में ले लिया, वाटर आपके पास एक्सेस में, तो क्या होगा, मीडियम एसिडिक है, OR- अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन ये H+ इसको अच्छा लीविंग ग्रुप बनाने का काम करेगा। और अगर अब पानी एक्सेस में है, अब तक पानी एक्सेस में नहीं था तो वो हट गया था, लेकिन अगर मान लो पानी एक्सेस में होगा तो पानी खुद एक न्यूक्लियोफाइल भी तो है, इवन ROH से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, पता होना चाहिए आपको। वाटर जो है वो ROH से बेटर है। क्यों बेटर है, क्योंकि R वाले केस में हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है, R वाले केस में हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यस सर। H+ को क्यों नहीं दिया, एल्कोहल ने किस केस में नहीं दिया, ये तो रहा है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। तो आपके पास सर पेपर था वो सेकंड लेक्चर में डिस्कस होगा, क्या होगा, पेपर डिस्कस। यार अभी कुछ चल रहा है ना, उसको अभी देख लो, उसके बाद पेपर भी डिस्कस कर लेंगे। अभी जो चल रहा है एक बार पहले उसको होने दो, है ना। यस सर। पेपर पेपर हो गया आपका इस बार संडे को, Yes, sir. कल Yes, हुआ था sir. क्या, यस सर। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास में, अब रिएक्शन होने लग जाएगी रिवर्स। यहाँ पे क्या था, पहले एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से क्या बनता था, हेमी एसिटल, और फिर हेमी एसिटल से क्या बनता था, एसिटल। अब क्या हुआ इधर देखिए, ये पहले अच्छा लीविंग ग्रुप बनेगा और जो H2O है आपका वो इसको अटैक करके, इसके ऊपर अटैक करके पहले क्या बना लेगा बताइए, RCH तो अलग हो गया, और क्या आ गया, OH आ गया। OH2+ आएगा, बट वो OH कर सकते हो आप उसको, OR-। हाँ जी, एसिटल था अच्छा खासा, एसिटल से क्या बन गया, हेमी एसिटल। और प्रोसेस रुकेगा थोड़ी नहीं, पानी बहुत पड़ा हुआ है आपके पास में, पानी बहुत एक्सेस में है, पानी बहुत एक्सेस में है, तो फिर से आपके पास इस कार्बन के ऊपर अटैक करना चाहेगा, लेकिन अटैक करने के लिए कोई लीविंग ग्रुप तो हो अच्छा। कैसे बनेगा लीविंग ग्रुप अच्छा, ये जो R-O है ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। ठीक है, अच्छा अब आप ये कह सकते हो कि सर इसी ने क्यों डोनेट किया, आपके इस OH वाले ने क्यों नहीं डोनेट किया, करवा दो, इससे डोनेट करवा दो, उससे कोई फायदा तो आपको होगा नहीं। इधर से आप पानी हटाओगे और पानी लगाओगे तो जो रिएक्शन जिस तरफ से हमारी आ रही है, कुछ फाइनल प्रोडक्ट जहां से आ रहा है वहां से आप करवाइए तो फायदा है। ठीक है ना, मतलब वो अगर आप यहाँ से लोन पेयर देके और पानी का ही अटैक करवाओगे तो कोई फायदा नहीं है ना उसमें। तो OH हटा के OH ही आप लगाओगे तो अल्टीमेटली हेमी एसिटल ही रहेगा उस तरीके से। तो रिएक्शन आगे की तरफ कब बढ़ेगी, जब ये वाला लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये यहाँ से लीविंग ग्रुप की तरह हटेगा। तो वाटर एक्सेस में है, फिर से आएगा वाटर, और वाटर इसको जब यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये अलग हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा इस बार देखना जरा, RCH, हाँ जी OH और OH, ये तो कुछ जाना पहचाना कंपाउंड मिल गया हमें।
एक ही कार्बन पे दो OH क्या बन चुका है? सर RCHO बन जाएगा सर। हाँ RCH बन जाएगा। इसको भी तो कुछ बोलते थे, अभी पढ़ा है हमने, क्या बोलते थे इसको? भूल गए? हाइड्रेन। हाइड्रेट। Hydrate. ये हमारे एल्डिहाइड का हाइड्रेट है, ठीक है, जो कि जनरली स्टेबल नहीं होते हैं। क्या होता है फिर इसमें? इनमें से फटाफट पानी निकल जाता है, और पानी के निकलने के बाद क्या बन जाएगा? RCHO बन जाएगा। तो अब समझ में आया आपको कि पानी इस रिएक्शन में क्यों नहीं लिया जाता था? क्योंकि अगर आपने पानी लिया तो पानी लेने पर तो आपका जो हेमी एसिटल या एसिटल है वो वापस पेरेंट एल्डिहाइड में या पेरेंट कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको अच्छे तरीके से एसिटल या हेमी एसिटल बनाना है तो फिर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पानी अगर होगा तो पानी रिएक्शन को किस तरफ लेके जाएगा? पीछे की तरफ, अगर पानी का एक्सेस लिया तो। पानी अगर आप लोगे तो कार्बन पे दो OH लगाने की कोशिश करेगा, और अगर एल्कोहल आप एक्सेस में लोगे तो दो OR लगाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको एसिटल बनाना है तब तो एल्कोहल एक्सेस में होगा, मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं ली जाती। HCl भी लेते टाइम ध्यान रखा जाता है। HCl कैसा लिया जाता है? ड्राई HCl, पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आपको इस एसिटल को वापस आपके पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में भेजना है तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो कुछ नहीं करना, आपको इस एसिटल के साथ थोड़ा सा H+ लेके और पानी डालना है, तो वापस ये एसिटल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट यूज देखिए, इसका यूज क्या किस लिए होता है? इसका यूज होता है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी मदद से, इस रिएक्शन की मदद से हम कार्बोनिल कंपाउंड का प्रोटेक्शन करते हैं। कैसे प्रोटेक्शन करते हैं? क्या मतलब हुआ प्रोटेक्शन का? समझिए, एक कंपाउंड है आपके पास, CH2 मत लगाओ, यहाँ लगा दो आप COOR, COOR। और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाए किसमें? हम इसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं इसमें। थोड़ा सोच के देखिए क्या रिएजेंट लिया जाए कि जो एस्टर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दे। क्या किया जाए इसके? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाए जो इसको इसमें कन्वर्ट कर दे? आप ऊपर के लिए मत सोचिए, अभी ऊपर के लिए मत सोचिए, केवल ये बताइए COOR को आपको CH2OH में कन्वर्ट करना है, क्या रीजन? LiAl4 LiAlH4 LiAlH4 आप ले सकते हो। व्हाट अबाउट NaBH4? सर वो नहीं करता वो इसमें। वो नहीं करता। व्हाट अबाउट DiBalH? सर वो स्ट्रांग नहीं है इतना। वो भी नहीं कर पाएगा। वो करता है लेकिन इसमें नहीं करता जिसमें आपको करवाना है। वो कहाँ छोड़ देता है इसको? एल्डिहाइड तक। वो एल्डिहाइड रोक देता है, में एल्कोहल तक लेके जाता है। तो आपका सुटेबल रिएजेंट क्या होगा इसमें? LiLH4 होगा। लेकिन LiLH4 तो एक काम और कर देगा भाई, यहाँ पे साथ के साथ दिख रहा हो तो आपको क्या काम कर देगा? सर ये कीटोन है जो ऊपर को भी OH में कन्वर्ट। ये जो कीटोन है इस कीटोन को भी रिड्यूस कर देगा, और किस में कन्वर्ट कर देगा? अगर आपने इस कंपाउंड के साथ LiLH4 ले लिया होता तो ये नहीं बनता प्रोडक्ट। उस केस में आपका प्रोडक्ट पता है क्या बनता? उस केस में प्रोडक्ट ये जो एस्टर है ये तो रिड्यूस हो ही जाएगा, यहाँ तो CH2OH आ ही जाएगा, लेकिन साथ के साथ ये जो ऊपर है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन भी 2 डिग्री एल्कोहल। लेकिन हमें इस कीटोन को तो नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एस्टर को करना है। अब क्या किया जाए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम मदद लेते हैं इस प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड वाले मेथड। हम क्या करेंगे, इस कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट कर देंगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एल्कोहल के साथ, और एल्कोहल के 2 मोल के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, एक ही मोल ले लेते हैं। किसका? डाईहाइड्रिक एल्कोहल का। वो ज्यादा बेटर है, एक ही मोल में काम चल जाएगा। हाँ जी, ये है आपका कीटोन, साइक्लिक कीटोन, और ये है आपका पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या इन दोनों में रिएक्शन हो जाती है क्या?
एसिडिक मीडियम भी लेना पड़ेगा। Yes, sir. ये सर हो जाती है। जाएगी सर। हो जाती है। क्या वो प्रोडक्ट आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हो क्या रिएक्शन होगी यहाँ पर? सर डबल बॉन्ड तोड़ के OH OH जोड़ देंगे। ध्यान देना, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, डबल बॉन्ड O CH सॉरी CO OR ये कंपाउंड था। सबसे पहले हम क्या करवा रहे हैं, सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं CH2 CH2 OH OH के साथ। और ये रिएक्शन कैसे होती है? ड्राई HCl की प्रेजेंस में मीडियम एसिडिक होना चाहिए। क्यों मीडियम एसिडिक होना चाहिए? अगर मीडियम एसिडिक नहीं करोगे तो फिर वो लीविंग ग्रुप लीव ही नहीं करेगा आपका, है ना। तो मीडियम तो एसिडिक होना ही चाहिए। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बने, इधर देखो, ये प्रोडक्ट आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। यहाँ से डबल बॉन्ड O हटा दिया और क्या लगा देते हैं डबल बॉन्ड O हटा करके OR OR। तो O O R R जो है वो R दोनों आपस में जुड़े हुए हैं CH2 CH2। तो बताओ इस तरीके से एक 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? यस सर। यस सर। हाँ, ये आउट ऑफ फोकस का, ये बात सही कह रहे हो आप। ये मैं इसका फोकस कैसे फिक्स कर सकता हूँ? ये जो ऑटो फोकस हो रहा है इसको कैसे मैं रोक सकता हूँ? क्या करना होगा इसके लिए? ये ट्राइपॉड में तो नहीं होता था, अभी ये ऑटो फोकस का चक्कर पड़ रहा है। ये कैसे करते हैं इसको सही कोई बता दे तो मैं एक बार चेंज कर देता हूँ सेटिंग। बताया क्या किसी को? सर उसकी कोई सेटिंग नहीं होती सर, वो ऑटोमेटिक करता है कैमरा। मतलब ऑटो फोकस को हटाने का कोई तरीका ही नहीं होता? यस सर। अच्छा, सर स्क्रीन पे टैप करके रखो सर 2-3 सेकंड के लिए एक पॉइंट पे सर, फिर वो एक्सपोजर और फोकस लॉक हो जाता है। सर वो थोड़ी देर के लिए होगा लेकिन बाद में फिर से हो जाएगा। पिक्चर के लिए पॉसिबल है, वो वीडियो में नहीं होता। यस सर, पिक्चर के लिए होता है। चलो कोई नहीं, जब मैं हाथ हटाऊंगा तो फिर तो वो दिख ही जाएगा आपको, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ा सा 1-2 दिन की बात है, फिर मैंने वो मंगवा लिया है स्टाइलस राइटिंग पैड, तो उसमें फिर ठीक रहेगा। हाँ जी, तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ये तो इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली, बाकी ये जो एस्टर था वो एस्टर एज इट इज रहा आपका। अब ध्यान से देखो, ये जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड था, एल्डिहाइड कीटोन जो था, ये बताइए किस में कन्वर्ट हो चुका है? क्या है ये? ईथर है या नहीं है? हाँ जी, ईथर है या नहीं है? ईथर है ना ये तो। यस सर। और ईथर तो इतनी आसानी से किसी के साथ रिएक्शन करते ही नहीं है, गिनी चुनी 2-4 रिएक्शन करते हैं ईथर। याद हो तो आपको कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है हमने ईथर की? कवलीन बताएगी, कवलीन ईथर की रिएक्शन बताना 1-2। कवलीन प्रेजेंट हो? यस सर। कवलीन ईथर की 1-2 रिएक्शन बता दीजिए जो हमने पढ़ी है। सर एक तो HI के साथ करते हैं SN2 रिएक्शन। वेरी गुड। SN2 नहीं है कवलीन, वो डिपेंड करता है, वो SN2 भी होती है और SN1 भी होती है। यस सर, यस सर। है ना, हमेशा SN2 नहीं होती वो। अगर आपके ईथर का कोई एक R 3 डिग्री है या फिर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो फिर वो SN1 हो जाती है, ठीक है। यस और सर। और सर डाइल्यूट H2SO4 के साथ अल्कोहल बनाता है। डाइल्यूट H2SO4 के साथ अल्कोहल बनाता है, बिल्कुल, जो अभी कल परसों एक दिन आपने अभी पूछा था, है ना। तो ईथर जो है बहुत ही गिनी चुनी रिएक्शन देता है, उतना कोई अच्छा ये रिएक्टेंट नहीं है कि बहुत रिएक्शन देता हो। तो अब आप लेके आइए LiLH4। हाँ जी, LiLH4 से हमने बहुत चीजों को रिड्यूस करवाया है। आप ये बताओ, आपने ईथर का कोई रिडक्शन पढ़ा है क्या इससे? ROR की कोई रिएक्शन होती है क्या LiLH4 के साथ? नहीं सर। नो। बस यही तो काम करना था आपको, इधर रिएक्शन नहीं करवानी थी LiLH4 की, इधर करवानी थी। करवा दीजिए, हो जाएगी रिएक्शन। बताओ क्या बनेगा LiLH4 के साथ लेने पर? ऊपर वाली जो रिंग है आपकी वो रहेगी इंटैक्ट, और नीचे वाला जो ग्रुप है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये CO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में। ये शिवम बताएगा। शिवम, इस R का क्या होगा? सर इस R को एक सेकंड सर, ROH बन जाएगा ना। यहाँ एक और अल्कोहल बनता है साथ में, वो लगवाते हैं कि वो हमारा मेन कंपाउंड नहीं है इसलिए उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं।
बाकी ये जो आपका आरओ वाला पार्ट है ना, ये भी आरओएच में कन्वर्ट हो जाता है। तो एस्टर की के रिडक्शन से 2 मोल अल्कोहल बनते हैं आपके पास में, 1 मोल नहीं। जबकि बाकी जो हमारे एसिड डेरिवेटिव हैं उनसे कितने मोल अल्कोहल बनेंगे? 1 मोल। एक CONH2 से भी बनेगा क्या 1 मोल अल्कोहल? CONH2 No. जो चौथा नहीं नो सर, उससे नहीं होता। उससे बनता है भाई, उससे क्या बनता है? अमाइन अमाइन। माइंड बनती है। उससे CONH2 से CH2NH2 बनता है, एमाइन बनती है 1 डिग्री। ठीक है ना? चलिए यहां तक समझ में आया सबको? लेकिन ये थोड़ी ना बनाना था आपको, आपका तो प्रोडक्ट जो है वो ये बनना चाहिए। अब ये बताओ इस वाले कंपाउंड को कैसे इस कंपाउंड में कन्वर्ट किया जाए? वाटर डाल क्या देंगे, किया जाए भाई? डाल देंगे। पानी डाल देंगे। पानी केवल पानी नहीं, मीडियम एसिडिक भी करना पड़ता है, अदरवाइज वो लिविंग ग्रुप भी अच्छा नहीं बनेगा ना। तो H+ और H2 मतलब क्या करना है? बस एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करनी है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते ही ये क्या था? कीटोन था, एल्डिहाइड था? कीटोन। ये क्या लिखा हुआ है ये? एस्टर। ईथर ईथर। 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 ईथर तो है, लेकिन ईथर कौन सा ईथर है ये? साइक्लिक कीटल। ईथर। साइक्लिक ईथर। अरे ठीक है, लेकिन कीटल है नहीं है? कीटल है ना? ये से कीटल है। हाँ साइक्लिक ईथर है, वो भी सही है जो आप कह रहे हो, बट कीटल है ये। तो कीटल जो है आपका, वो कीटल की फटाफट हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और कीटल अपने पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में वापस आ जाएगा। तो पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में वापस भेज दो इसको। क्या बन गया पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड? C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया यहाँ पर? CH2OH। बताइए डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया या नहीं बन गया? तो आपको यूज समझ में आया एसिटल फॉर्मेशन का? क्या यूज हम कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? अगर कभी आपको कोई ऐसी रिएक्शन करवानी हो जिसमें कार्बोनिल कंपाउंड के साथ तो नहीं करवानी, बाकी के साथ करवानी है, लेकिन वो जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हो वो कार्बोनिल कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा हमें? हमें पहले हमारे कार्बोनिल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं हम उसको? उसको हम थोड़ी देर के लिए ईथर बना देते हैं, और ऐसा ईथर बनाते हैं जो जिसको वापस पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड भेजना बहुत आसान है। तो यहाँ पर हमने पहले उसको ईथर बना दिया और फिर उसके बाद में बस पानी डालना है, वो वापस अपने पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में आ जाएगा। तो बताइए समझ में आया नहीं आया? यूज क्या है इस रिएक्शन का? एसिटल फॉर्मेशन का मेन यूज लिख लीजिए इसको फटाफट। और अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आप अपनी अवस्थी नहीं, MS चौहान निकाल लीजिए और जरा मुझे वो क्वेश्चन नंबर्स बता दीजिए जो मैंने आपको स्किप करवाए थे। तो हम एक बार फटाफट वो क्वेश्चन देखते सर हैं। ये बहुत ब्लर हो रही है वीडियो। यस सर, कुछ दिख नहीं रहा। यस सर अभी भी ब्लर है क्या? अभी तो मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ बीच में। हाथ लगा दो। ब्लर है ब्लर है। अब बैंडविड्थ सही आ रही है? बैंडविड्थ में भी दिक्कत है? सही है सर लाइन बैंडविड्थ ठीक है। फोकस पे बन गए। हाथ लगा दो। उल्टा स्क्रीन को एक बार टैप कर दो सर। यार स्क्रीन है ना ऑलरेडी, वो स्पॉटलाइट किया हुआ है, तो उस पे तो कुछ ज्यादा कुछ हो ही नहीं रहा है स्क्रीन पे, तो कुछ भी टेस्ट करने से। जरा पॉजिटिव साइड। चलो रुको रुको, मैं फोटो भेज रहा हूँ, आप फोटो से देख के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट। सर वो वाटर वाला जो लिखवाया था आपने, सर वो सारा मैकेनिज्म वापस लेके इक्विलिब्रियम के साथ साइन डाल के? वो आपको समझाने के लिए लिखवाया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके सर। आपको बस समझ में आना चाहिए कि पानी हम क्यों नहीं लेते थे, और पानी अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। शबम में एक मैसेज करना एक बार।
हाँ जी, 2 फोटोज आ गई होंगी आपके पास में, वहां से नोट डाउन कर लीजिए, जब नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। जी, लिख लिया सबने? और 1 मिनट रुक जाइए। हो गया सर। जी, एक नोट, ये जो आपने ये प्रोटेक्शन किया है इसकी एक नोट लिखिए, लिखो एसिटल्स एंड कीटल्स, एसिटल्स एंड कीटल्स can be easily converted, can be easily converted into their parent carbonyl compound, can be easily converted into their parent carbonyl compound in their parent carbonyl compound. So this acetal formation reaction, so this acetal formation reaction is used
So this acetal formation reaction is used for protection of carbonyl compound, for protection of carbonyl compound. ठीक है? हाँ जी, इसके बाद में एक इम्पोर्टेंट चीज और समझिए। सर हाँ जी, ईथर LiAlH4 के साथ रिएक्शन देता क्यों नहीं है वैसे? उसमें कुछ है ही नहीं ना, क्या चीज रिड्यूस होगी, कुछ रिडक्शन के लिए कोई चीज ही नहीं है। सर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकते हैं ना LiAlH4 का H नेगेटिव? बिल्कुल कर सकता है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर अटैक करेगा तो सब्स्टिट्यूशन के लिए लीविंग ग्रुप भी तो होना चाहिए। बताओ लीविंग ग्रुप किसको बनाओगे अच्छा आप? ठीक है सर, पोलर प्रोटिक ले नहीं सकते। हाँ जी, इसके बाद में देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज और सीखिए आप। कोई भी आपके पास एसीटल है, एनी एसीटल, एसीटल आप जानते हो क्या होता है? अगर इस एसीटल की आपने हाइड्रोलिसिस करवा दी एसिडिक मीडियम में H+/H2O या सिंपल H3O+, बताइए प्रोडक्ट क्या होगा? क्या बनेगा प्रोडक्ट एसीटल की हाइड्रोलिसिस से? एल्डिहाइड। वेरी गुड, एल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट, कोई भी आपके पास कीटल है, अगर आप उसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, हाँ जी, प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटोन। कीटोन। जैसे ये था, एक कीटल था और हमने इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस की, क्या बन गया आपके पास में? कीटोन बन गया। यहाँ तक तो ये चीज तो हम जानते हैं। अब देखिए एक नई चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ। कोई आपके पास में एसिटल है, तो एसिटल ले ही लेते हैं, एक आर, नहीं सॉरी एसिटल नहीं, हम ले रहे हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल, और इसी में ही हेमी कीटल भी कर दो। तो ऑब्लिक लगा के मैंने H भी लिख दिया है, R भी लिख दिया है। हेमी करना है, बताइए क्या क्या आएगा? OH और OR। OH और OR। ठीक आएगा OR। ये क्या है आपका? ये है हेमी एसिटल या फिर कीटल, हेमी एसिटल ऑब्लिक कीटल। इसकी हाइड्रोलिसिस अगर आप एसिडिक मीडियम में करते, तो अगर आपको याद होना चाहिए जब हम एसिटल की या कीटल की हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तो एक स्टेप में वो हेमी एसिटल में कन्वर्ट होता है और फिर एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो अगर आप इस हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस करवाते तब भी एल्डिहाइड बनता ही बनता। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहां से समझ लो। आपके पास ये है एसिटल, एसिटल से बनता है हेमी एसिटल, कंडीशन वही चल रही है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस, तो फिर वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा ही होगा। लेकिन इस बार हम एसिडिक मीडियम में नहीं करवा रहे, हम करवा रहे हैं बेसिक मीडियम। ध्यान देना बेसिक मीडियम में क्या होगा। अगर आपने बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाई इसकी हेमी एसिटल या हेमी कीटल की, तो क्या होगा? देखो ये जो OH माइनस है ना, इस वाले H को ले जाएगा, और ध्यान से देखिए अब जो आपका कंपाउंड यहाँ बन रहा है, क्या ये कंपाउंड वही कंपाउंड नहीं है जो कि एस्टर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बनता था? याद करो, यहाँ याद दिलाता हूँ आपको। RCOOR है, कोई न्यूक्लियोफाइल आया अटैक करेगा, O पे जाता था माइनस। ध्यान से देखिए RC, थोड़ी देर के लिए न्यूक्लियोफाइल मान लो H माइनस है, H माइनस आया, O पे गया माइनस। हाँ जी, इसके बाद क्या होता था? नेक्स्ट स्टेप क्या होती थी? सर वो ये OR O निकल जाता सर था, ये O के साथ डबल फुल बॉन्ड बॉन्ड OR में आते हैं। करते हैं। ये बताओ फिर से आपके पास वही बन गया या नहीं बन गया जो कि बनना चाहिए था? क्या? CH। एल्डिहाइड। Yes, sir. Aldehyde. तो चाहे आप एसिटल की या हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में करवाइए या फिर बेसिक मीडियम में करवाइए, क्या बन जाएगा? हेमी, सॉरी एसिटल की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं हेमी एसिटल की हाइड्रोलिसिस, हेमी एसिटल की, चाहे एसिडिक मीडियम में करवाइए चाहे बेसिक मीडियम में करवाइए, क्या बन जाएगा? आपका जो पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है वो बन जाएगा, बड़ी आसानी से बन जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हम एक परफेक्ट एसिटल या परफेक्ट कीटल, हेमी नहीं है इस बार। H लगा हुआ है तो एसिटल हो जाएगा, R लगा हुआ है तो कीटल हो जाएगा। हाँ जी, OR और OR।
और इस बार करवाई आपने रिएक्शन OH माइनस ऑब्लिक H2 के साथ। क्या कोई H है जिसको ये हटा सके OH माइनस इसके पास? नो सर। नो तो कोई एसिडिक H नहीं है। तो यहाँ पर और फिर आप खुद देखो OH माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या OR माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? OH OH माइनस वैसे ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन उतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं OH माइनस में और OR माइनस। OR माइनस आपके पास लीविंग ग्रुप की तरह नहीं हट सकता इतनी आसानी से। तो यहाँ पर आपके पास H नहीं होने की वजह से, अगर H आता तब तो फिर वो O माइनस आकर के पुश कर देता है OR को बाहर निकल, लेकिन अगर H है ही नहीं तो इस केस में आपके पास रिएक्शन होती ही नहीं है, नो रिएक्शन। तो यहाँ पर इसको एक नोट के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। समझ लेना, पहले एक बार समझ लेना। देखो, अगर मीडियम एसिडिक है, अगर आपका मीडियम एसिडिक है और एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो, चाहे एसिटल हो, चाहे कीटल हो, चाहे हेमी एसिटल हो, चाहे हेमी कीटल हो, सबकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है अगर मीडियम एसिडिक। लेकिन अगर मीडियम आपका बेसिक है तो बेसिक मीडियम में सिर्फ और सिर्फ किसकी हाइड्रोलिसिस हो पाएगी? हेमी एसिटल और हेमी कीटल की हो पाएगी। जो पूरा एसिटल या फुल जो कीटल है आपका, उसकी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाती है। सिर्फ कौन से मीडियम में हो पाती है उसकी हाइड्रोलिसिस? कंप्लीट एसिटल या कंप्लीट कीटल की केवल एसिडिक मीडियम में हो पाएगी, बेसिक मीडियम में नहीं हो पाएगी। तो इस चीज को नोट के फॉर्म में लिख लीजिए, लिख लेंगे इसको। हाँ जी, नोट लिखिए। एसिटल्स, एसिटल्स ऑब्लिक लगा के लिख लो, चाहे ब्रैकेट में लिख लो, कीटल्स। Acetals oblique ketals cannot be hydrolyzed, cannot be hydrolyzed in basic medium, cannot be hydrolyzed in basic medium। बेसिक मीडियम में उनकी हाइड्रोलिसिस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट किसकी कर सकते हैं बेसिक मीडियम में? हेमी वाले की कर सकते हैं। लिख लीजिए बट करके आगे, बट हेमी एसिटल ब्रैकेट में लिख लीजिए हेमी कीटल, बट हेमी एसिटल ब्रैकेट में हेमी कीटल can be hydrolyzed, can be hydrolyzed, can be hydrolyzed in basic medium also, in basic medium also। ये also क्यों लगा दिया है? ताकि आपको ये मालूम है कि एसिडिक तो हो ही जाती है, बेसिक में भी हो जा रही है, इन बेसिक मीडियम ऑल्सो, ठीक है। अब मैं इस पे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और पहले मैं आपको समझा भी दूंगा डायरेक्टली हमें कैसे प्रोडक्ट बनाना है। बहुत इजी होता है प्रोडक्ट बनाना। देखो, लिखो, लिख लिया यहाँ तक? बढ़ो आगे या लिख रहे हो अभी? लिख लिया। लिख रहे हैं सर। लिखो लिखो जल्दी। सर जो कीटल है सर वो सिर्फ रिंग के केस में ही बन पाएगा? अब करो, कीटल जो है वो सिर्फ रिंग के केस में ही बन पाएगा ना, साइक्लिक उसके केस में? साइक्लिक वाला तो वैसे भी बन जाता है ना, जो नॉर्मल वाला है वो नहीं बनता। साइक्लिक वाला तो नॉर्मल वाले अल्कोहल से भी बन जाता है। नोट पढ़ो जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया। ओके सर। जैसे एसीटोन है ना, नॉर्मल कीटोन, वो नहीं करता अल्कोहल के साथ रिएक्शन, वो केवल पॉलीहाइड्रेट के साथ ही करेगा। लेकिन साइक्लिक कीटोन जैसे साइक्लोहेक्सेनॉन ये कर लेगा। और सर जैसे जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं सर, जैसे हमने वो ले लिया 3 वाला या 4 वाला ले लिया,
तो सर कौन से दो अल्कोहल्स के साथ मतलब हमें जोड़ना होता है डबल बॉन्डों को? वो एडजेसेंट वाले के साथ ही होता है, क्योंकि 5 मेंबर की बढ़िया रिंग बन जाती है उसके। ओके सर। अगर आप उसके बाद बढ़ोगे ना, तो 5 की जगह शायद आपके पास में 8 7 की हो जाएगी। 7 की होगी या 6 की होगी, वो देख लेना। अगर 6 की हो रही होगी तो 6 वाली होगी। ओके सर। हाँ जी, डन है, बढ़े आगे। बोलो। सर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। एक सेकंड में एक पेज ले आता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चंस देखिए कुछ। पीएच, सीएच, ओएच और OCH3। सर कुछ भी नहीं दिख रहा। सर एक बार वापस बोल दो। सर आप बोल दो सर एक बार वापस से तक। बोल देता हूँ मैं। पीएच, सिंगल बॉन्ड CH, पीएच सिंगल बॉन्ड CH, और फिर इस CH के साथ 2 बॉन्ड जा रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे। ऊपर वाला लगा दीजिए OH और नीचे वाला लगा दीजिए OCH3। सुनाई तो देगा अब? यस सर। यस सर। हाँ जी। एरो और एरो के ऊपर लिखेंगे आर्यन मल्होत्रा एक ऑप्शन सजेस्ट कर रहा है, अपना हाथ कैमरे के पास लाके फिर दूर करो, तो फिर वो अपने आप ऑटो फोकस हो जाएगा। नहीं होगा वो, तो बार बार हटाना तो पड़ेगा ही। हाँ जी, एरो के ऊपर है OH माइनस ऑब्लिक H2O। OH माइनस ऑब्लिक H2O। नहीं वंशज, वो ऑटो फोकस वाली दिक्कत नेट की थोड़ी नहीं है, वो ऑटो फोकस वाली तो अलग दिक्कत है ना। आप लोगों को जो थोड़ा ब्लर दिख रहा है वो अलग चीज है, एक जो ऑटो फोकस वाली पैरेलल में दिक्कत चल रही है वो तो अलग है। कैमरा बंद करके ऑन कर दो। नहीं उससे नहीं होगा। अभी दिख रहा है क्या ये जो मैंने बोला है? या फिर कोई नहीं, मैं 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन लिख के मैं इसकी फोटो भेज देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट रुको। हाँ फोटो भेजनी है या फिर दिख पा रहा है आप लोगों को? भेज दूँ फोटो? फोटो भेज दीजिए सर।
डन सर। हो गए। जी देखो, सबसे पहले तो बस आपको ये देखना है हाइड्रोलिसिस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो हमें तो बस केवल पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड बनाना होता है। अब पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आपके पास क्या क्या जुड़ा हुआ होगा एक ही कार्बन से? या तो 2 OR जुड़े हुए होंगे या फिर एक OR और एक OH जुड़ा हुआ होगा। हटा देना सब कुछ और क्या लगा देना, एक डबल बॉन्ड O लगा देना। बताइए क्या बन जाएगा? PH CH। और CH डबल बॉन्ड। बस अब ये देख लीजिए कि ये हाइड्रोलिसिस हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी। तो ये तो हेमी एसिटल है और हेमी की तो हो जाती है बेसिक मीडियम में। बताइए हो जाएगी ना? ठीक है। यस। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए अगला जो आपके पास में केस है, इसमें भी इस कार्बन के साथ 2 O जुड़े हुए हैं। ये दोनों O हटाने हैं और डबल बॉन्ड O लगाना है। तो हटाओ, देखो दोनों O कैसे हटा रहे हैं, ध्यान देना। दोनों O हटा दीजिए। बताओ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। भाई आपको यहाँ दोनों O हटाने के बाद ये भी बताना पड़ेगा ना, ये वाला O तो कनेक्टेड है, तो इसको फिर हम और कहीं तो लेके नहीं जा सकते। इस केस में तो हमने क्या किया था, इस OH को अलग ले गए थे पानी के फॉर्म में, इसको अलग ले गए थे एल्कोहल के फॉर्म में, और वो लिखा भी नहीं हमने। बट इस केस में तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये O इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर ये O माइनस के फॉर्म में रहेगा। इस तरीके से आ रही है बात समझ में सबको? यस सर। है ना? चलिए अब ये बताइए, अगले वाले केस में आपकी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी क्या? नो सर। नो सर। अगले केस में नो बेसिक सर। कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी। बट व्हाट अबाउट एसिडिक मीडियम? यस सर। वो तो हमेशा हो जाती है एसिडिक मीडियम में, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती एसिडिक मीडियम में। तो करवाइए। इस कार्बन के साथ 2 O हैं, पहले तो दोनों डिटैच कर दो। आप दोनों के दोनों O मैंने डिटैच कर दिए हैं। अब देखो ये वाला O तो दिखाना पड़ेगा, और ये जो इस कार्बन से हमने 2 O डिटैच किए उसके बदले में क्या लगाओगे आप? डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड। और अब मीडियम एसिडिक है तो इसको O माइनस की तरह तो छोड़ नहीं सकते, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा आपको? OH। अगर कि साइड प्रोडक्ट और बताओ और साथ में और क्या बन रहा होगा, तो वो भी हमें मालूम है। एक ये वाला ROH। और H2O। ROH और ऐसे R डैश लगा दो तो R डैश OH और। इस केस में आपसे पूछा जाए और बताओ भाई साथ में और क्या बन रहा है? इसमें साथ का क्या है? क्या है इसमें साथ में? H2O। पानी। तो उसको तो लिखो चाहे मत लिखो, कोई मतलब ही नहीं है उसका। तो ये बताइए इसमें आपसे पूछा जाए साथ में और क्या है, तो क्या लिखोगे साथ में? ROH and water। R नहीं है यहाँ पे, CH3OH है ना, CH3O। SOH लिखेंगे। बाकी जो वाटर है, वाटर तो लिखो मत क्योंकि वो तो सॉल्वेंट की तरह वैसे ही एक्सेस में है, कोई मतलब ही नहीं है उसको तो लिखने का। हाँ जी, आ रहा है सबको समझ में? ये तीनों क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद में अगर किसी एक ऑक्सीजन को आइसोटोप हाँ अगर किसी एक ऑक्सीजन को आइसोटोप कर दिया तो सर मैकेनिज्म सोचनी पड़ेगी पूरी। नहीं कोई कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इधर देखो सोचो, मैंने इसको 18 कर दिया, ठीक है? तो आपको तो मैकेनिज्म पता है ना, ये OH माइनस इस वाले H को हटाता है, इस O पे माइनस आता है और ये माइनस पुश करके इसको अलग करता है। इसका मतलब ये जो डबल बॉन्डेड है यही वाला ऑक्सीजन O18 वाला ऑक्सीजन रहेगा। ओके सर। आई बात समझ में? यस सर। एक्चुअली ये जो 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, इन दोनों ऑक्सीजन को आप अलग करके और फिर जो यहाँ ऑक्सीजन लगाते हो, एक्चुअली इसके साथ में ये ऑक्सीजन इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन होता है। ऐसा नहीं है कि वो अलग हो जाता है, ठीक है यस ना? सर। बट वो डायरेक्टली लिखने का मैंने आपको तरीका बताया कि आप एक बार अलग कर दो फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को लगाओ। चलिए वो बुक निकाल लीजिए आप, और उसमें अगर किसी को क्वेश्चन नंबर, या एक सेकंड को मैं भी निकाल लेता हूँ।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बताइए। 3-4 क्वेश्चन थे। 71 एक 69, 71 और 87। पहला कौन सा था? 69, 69 70 69। हाँ जी, 69 पे आ जाइए। मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप ही लोग ट्राई कीजिए। सब लोगों को क्वेश्चन नंबर 69 ट्राई करना है। करो, क्वेश्चन नंबर 69 ट्राई करना है। सर पेज बता दो। पेज नंबर मेरी में 360 है, बाकी वो अलग अलग हो सकता है। हो गया सर। डन सर। Done, sir. डन सर। Done, sir. हाँ जी, इससे ये बनाना है, ध्यान से देखो। करना क्या है आपको, ये डबल बॉन्ड O को एल्डिहाइड को OCH3 एसिटाइल में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमें H+ लेना है, मिथाइल अल्कोहल लेना है। ऑप्शन में लिखा हुआ है ऐसा, मिथाइल अल्कोहल और H+ पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। यही हमारा आंसर हो गया। हो गया 69। अगला बताइए दानिशा, कौन सा था नेक्स्ट क्वेश्चन? 71. 71। चलिए भाई 71 देखिए। 71 तो एक्चुअली मुझे ऐसा ही लग रहा है जो मैंने अभी करवाया आपको, कुछ कुछ इस टाइप का ही है। देखो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये बताइए, ये आपका क्या है? एसीटेल है, हेमी एसीटेल है, कीटेल है, हेमी कीटेल है, क्या है ये? सर अल्कोहल है तो सर नॉर्मल। यस सर। हाँ बिल्कुल, ये आपके पास में कुछ भी नहीं है इनमें से, ठीक है? कंफ्यूज मत हो जाना, ये कुछ भी नहीं है। एक ही कार्बन के साथ दो ओ आर, एक ही कार्बन के साथ में एक ओ एच, एक ओ आर, या फिर दो ओ आर। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना? ये आपके पास में उस कैटेगरी का कोई कंपाउंड नहीं है, सिंपल एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। हाँ जी, इसकी रिएक्शन अच्छा आप ही करो। क्वेश्चन नंबर 71 एक बार आप ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। सर आपकी स्क्रीन बहुत छोटी आ रही है। बैंडविड्थ स्लो दिखा रहा है। तो मैं क्वेश्चन नंबर बोल देता हूँ ना। मैं इसमें से MS में से क्वेश्चन नंबर 71 कर रहे हैं, आप वहां से बुक से देखिए उसको। की रिकॉर्डिंग होगी। क्या कह रहे हो? हो गया?
हाँ जी, बताया जाए, नहीं हो रहा ये वाला? सर एक मिनट रुक जाओ। डन सर। सर मैच कर लीजिए। सर ये वाला नहीं हुआ सर, बी पार्ट के आगे नहीं हो रहा। बता देते हैं। हाँ जी, नोट वाला बताया जाए, चलो देख लो अब। थोड़ा बहुत जब तक मैं लिख रहा हूँ, हो सकता है उस टाइम पे आपको वीडियो ब्लर रहे, उसके बाद मैं फिर जब हाथ हटाऊंगा तो स्टेशनरी हो जाएगा, और नहीं हो तो फिर मैं पिक भी भेज दूंगा। तो बस अभी सुनते चलिए ध्यान से क्या क्या हो रहा है। हाँ जी, सबसे पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं पीसीसी के साथ में। एक एल्कोहल है और एल्कोहल के साथ आपने पीसीसी ले लिया है। क्या होता है पीसीसी, मतलब काम क्या होता है पीसीसी? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग 1 कंपाउंड। डिग्री को एल्डिहाइड और 2 डिग्री को कीटोन। तरीके के अल्कोहल हैं आपके, क्या करेगा दोनों को? ऑक्सीडाइज कर देगा। हाँ जी, इस 2 डिग्री अल्कोहल को किसमें करेगा? कीटोन में। कीटोन। और 1 डिग्री अल्कोहल को किसमें करेगा? एल्डिहाइड। आपके पास एल्डिहाइड भी बन गया और कीटोन भी बन गया। ये आ गया सबको समझ में? यस सर। इसके बाद में आप देखो थोड़ा सा मामला ट्रिकी हो रहा है, थोड़ा सा। क्यों ट्रिकी हो रहा है? ट्रिकी सिर्फ इस सेंस में हो रहा है कि उसने ये नहीं लिखा कि आपके पास इस इथाइलिन ग्लाइकोल के मोल कितने, 1 मोल है या फिर एक्सेस है, मतलब 2 मोल। तो अब आपके पास में कुछ बताया हुआ उसने नहीं है हमें कि 1 मोल है 2 मोल है, तो बताइए कैसे करना चाहोगे? 1 मोल मान के करना चाहोगे या 2 मोल मान के करना चाहोगे? 2 मोल मान के सर। 2 मोल मान के करना है। चलो मैं दोनों रिएक्शन पैरेलल में लेके चलता हूँ। 1 मोल है तो क्या है और 2 मोल है तो क्या है, ठीक है? समझना जरा चीज़। 1 मोल अगर है थाइलिन ग्लाइकॉल तो क्या करना है, और 2 मोल है तो क्या? ध्यान से देखिए, पहले लेते हैं 1 मोल। हाँ जी, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए, बताइए अगर केवल 1 मोल है इथाइलिन ग्लाइकॉल का, तो वो हमारे कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा या एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दीजिए। एल्डिहाइड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे, कीटोन तो एज इट इज रहेगा, और जो एल्डिहाइड है वो किलेशन हो जाएगा, उस पे 5 मेंबर की रिंग कुछ इस तरीके से बन जाएगी। बताओ बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और अगर 2 मोल होते तो यहाँ क्या करवाते हैं हम? अगर 2 मोल होते तो 2 जगह किलेशन करवा देते, कीटोन पे भी किलेशन यस सर। और एल्डिहाइड पे भी किलेशन। आ रही बात समझ में? अगर 2 मोल होते तो। अब हमें पता नहीं है तो इसलिए हम तो दोनों ही लेकर के फिर थोड़ा ऑप्शंस की मदद लेके फिर हम प्रोसीड करेंगे इसमें। तो अभी हमने मान लिया है दोनों की, 1 मोल भी हो सकता है 2 मोल भी हो सकता है। चलिए भाई, ये आपके पास में आ चुका है बी। बी ये भी है और बी ये भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली दोनों भी चल रहे हैं। अब इसके बाद में लेके आए हो आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट। अब चीजें अब मतलब मिस्ट्री सॉल्व होगी। ग्रिगनार्ड रिएजेंट आप लेकर आए हो। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये बताइए इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप क्या है? सिर्फ और सिर्फ ईथर है, ओनली ईथर। क्या ग्रिगनार्ड रिएजेंट ईथर के साथ रिएक्शन करता है? करता है, लेकिन केवल कौन से रिएक्शन के, कौन से ईथर के साथ? रेजोनेंस स्टेबलाइज तो ना 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 ना, इस टाइप वाले इपॉक्सी रिंग वाले, ऑक्साइड्स। ठीक है? बाकी ईथर के साथ नहीं करता। बाकी तो अगर आपको पता हो तो हम ईथर को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट के लिए। ग्रिगनार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन Yes. किसमें? ईथर सॉल्वेंट। यस सर, ठीक है। ठीक है ना? तो आपके पास एक मैसेज आया है मेरे पास में, सर कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ये कुछ जब लिख देते हो ना तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है? ब्लर है वो मैं समझ रहा हूँ, मैं आपको पिक भी भेज दूंगा, बट चीजें उतनी ज्यादा। 1 मिनट रुको।
तनिष्क का एक मैसेज आया मेरे पास में, और उसमें साथ में उसने वीडियो भी भेजी है, और वो बहुत मतलब वो फोटो भेजा है, बहुत ही ज्यादा ब्लर है, उसमें लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा। तो सब लोगों का वैसा ही आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. हम्म, सर मेरी पर बहन सर का अब समझ आ रहा है सर इसमें इस वक्त बिल्कुल ठीक चल रही है। अब ठीक चल रहा है सर एकदम। बिल्कुल तो ठीक है। ठीक है। तान्या के पास क्लियर है, तो इसका मतलब तो फिर कुछ नेट में दिक्कत आप लोगों की साइड से भी है। सर अभी ठीक चल रहा है। मेरी अगर दिक्कत होती तो फिर किसी को भी नहीं दिखना चाहिए था। सर पहले नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है सर। सर अब आपका हाथ नहीं आया सर, तो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मैंने 2 बी आपके सामने लिख दिए हैं। 2 बी किसके करस्पॉन्डिंग है? उन दोनों केसेस के करस्पॉन्डिंग की जब आपके पास इथाइलिन ग्लाइकोल का 1 मोल है और 2 मोल। अब देखिए, अब ये बी से सी में हमारी मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी कि 1 मोल है 2 मोल है। कैसे सॉल्व होगी? अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रीजन, ग्रिग्नार्ड रीजन एक्चुअली ईथर के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। और ध्यान से देखो, ये वाला जो आपने बी लिखा है 2 मोल वाला, इसमें तो बस ईथर ही ईथर है, तो इसका मतलब यहाँ तो इसके साथ तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो ऑब्वियसली फिर वो कौन सा वाला केस चल रहा है आपका? 1 मोल वाला केस चल रहा है। इस 2 मोल वाले केस को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे। 2 मोल वाला केस नहीं है, क्योंकि अगर ये होता तो फिर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ इसकी कोई रिएक्शन हो ही नहीं पाती। तो अब आ जाइए आप, ये बी है और इसकी रिएक्शन आप करवाने जा रहे हो ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजन किसके साथ रिएक्शन करेगा? ईथर वाले पार्ट के साथ या कीटोन वाले पार्ट के साथ? बताओ। कीटोन। फोन वाले पास। करवा दो कीटोन के साथ रिएक्शन। क्या करवाओगे? रिएक्शन कैसे करवाओगे? जो कार्बोनिल कार्बन SN2TH। जुड़ेगा कार्बोनिल कार्बन के साथ, तो CH3 जुड़ जाए, Me और CH3 जुड़ जाएगा, Me और OH आ जाएगा। और जो O डबल बॉन्ड है वो OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी आपके पास ये जो कीलेशन चल रहा है, बगल में रिंग जो चल रही है, वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में अगले स्टेप पे आइए आप। अगला स्टेप क्या है? अब हम लेके आए हैं NaBH4 और इथाइल अल्कोहल। NaBH4 और इथाइल अल्कोहल। क्या करेगा NaBH4 और इथाइल अल्कोहल? 1 मिनट। प्रोडक्ट डी पूछा गया है आपसे। ओ सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो गई। क्या ये होगा क्या सी? थोड़ा सोचना, ये होगा क्या सी या कुछ और होगा? मैंने कीलेशन एज इट इज रखा है, यही होगा क्या सी या फिर कुछ और होगा? सर वो कीटल एसिटल में Yes. एसीटोन में भाई आपने जो रिएक्शन करवाई है ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ, ध्यान से देखिए, MEMGBr के बाद आपने H3O+ भी तो लिया है। तो वो H3O+ तो हमारे इस एसिटल को कब का पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में चेंज कर चुका होगा? यस सर। सी क्या होगा? सी ये नहीं होगा, ये हटा दो सब। ये अपने पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड में आ चुका है, तो सी क्या होगा? हटाओ उसको। सी बनेगा ये मिथाइल OH, और इधर क्या आ गया? CHO, एल्डिहाइड CHO। क्लियर है यहाँ तक सबको? सी दिस इज। यस सर। हाँ जी, अब आया है आपका NaBH4। थोड़ा सोचो, दिमाग पे जो डालो। NaBH4 क्या काम करता है? माय रिडक्ट OH में कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड को। यूज कर देगा। रिड्यूस कर देगा। किस में रिड्यूस करेगा? इस CHO को अल्कोहल। अल्कोहल। OH में, अल्कोहल में। बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर गया आपका? कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मैच कर गया। ठीक है, और जिन लोगों को क्लियर नहीं आ रहा था, मैं एक बार पिक और भेज देता हूँ, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो भी। सर सर हाँ बोलिए। सर इसमें ETOH का क्या काम होगा एंड में?
अनिशा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था इस टाइप का जो 87 87 यस 87 से पहले तो कोई नहीं है, एक बार जरा चेक कर लो जो हमने स्किप करवाया हो इस टाइप का बता के। ठीक है, तो फिर 87 पे आते हैं। 87 आप लोग ट्राई करो, मैं नहीं बताऊंगा। 87 कीजिए ट्राई 87। एट्टी सेवन का वैसे भी बी तक वाला पार्ट तो हमने पहले भी कर लिया था। मैंने आपसे कहा था कि आप केवल बी से सी वाला काम नहीं कर सकते, वो अब कर सकते हो आप बी से सी वाला काम। हाँ जी, हो गया क्या 87? हो गया सर। होटियाल बताना है या हो जाएगा 87? स्किप कर रहे हैं? सर कर रहा हूँ 1 मिनट। डन सर। डन सर। हो गया सर। हो गया गया। आंसर और मैच कर लो अपना पीछे से। सर हो गया। आंसर मैच कर लीजिए। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप वर्बली भी कर सकते थे, मतलब केवल देखते ही। देखो जो CH3Li दो बार है, वो हमारे एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? कीटोन में कन्वर्ट करता है। तो जो आपका ये वाला कार्बन है वो कीटोन में जाना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन में है ऐसा? सी में और डी में। और फिर उसके अलावा जो ये हाइड्रोलिसिस हुई है लास्ट में, उसमें हमारी जो कीलेशन वाली जो रिंग है वो C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब कौन सा ऑप्शन हुआ? बस केवल कार्बन के हिसाब से डिसाइड होगा, C और D में से कोई एक ऑप्शन होना है आपका। तो CH3 फिर CO, उसके बाद में 2 कार्बन छोड़ के फिर आना चाहिए। 2 कार्बन छोड़ के फिर CO, C ऑप्शन है ना, बिना पेन उठाए। यस सर। हाँ जी, इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन था या बस 3 ही थे ये? एक बार देख लो फटाफट, और भी कोई क्वेश्चन था? हाँ सो 116 116, हाँ जी 116 भी निकालो फटाफट। 116 नहीं, 116 से पहले 114 भी है। यस सर। हाँ 114 करो पहले, 114। वन 114 है, फिर 115 भी है और फिर 116 है। लाइन से 3 है, तीनों ट्राई करने हैं। अच्छा एक चीज और, ये देखो ये आ गया क्वेश्चन 117। एक बार 1 मिनट रुक जाओ जरा 114 पे। एक बार 117 निकालो। कौन सा गलत है? जो आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है। मैंने आपको कलर का सीक्वेंस क्या बताया है? GRB। GRB।
जबकि यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें ये गलत है, इसमें GRB ही होता है सीक्वेंस। सही कर लेना इसको, 117 का आंसर गलत दिया। क्या दिया होगा वैसे इसका आंसर 117 का? बी दिया हुआ है सर, रेड डी रेड ब्लू ब्लू और ग्रीन। ग्रीन। हाँ, उसने ग्रीन सबसे लास्ट में कर दिया, ऐसा नहीं होता, ग्रीन सबसे पहले आता है, G देन R देन B। आ जाइए आप अपने वापस 114 पे 114 ट्राई करो। हो गया सर। सर ये तो बिल्कुल थ्योरी पे ही है। यस सर, बिल्कुल ही। एकदम मतलब डायरेक्टली हो जाएगा, है ना, पेन वेन भी उठाने की जरूरत नहीं। प्रोटेक्शन वाला जो मैंने मेथड बताया था वैसा ही है, कुछ वही है एक्चुअली, जो मैंने ये वाला बताया था आपको। कहाँ गया प्रोटेक्शन वाला पेज? यस सर वही है। यस सर, वही बिल्कुल ही। यस। चलिए फटाफट 115 पे आइए, 115 कर पाएंगे? देख लीजिए एक बार फटाफट 115। वन वन फाइव ट्राई करो। सर ऑप्शन देख के आ गया, पर वैसे नहीं समझ लगा क्या करना है। सर 116 हो गया, 115 नहीं हुआ।
वो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है सबको अभी? सर 115 हो गया, 116 हो गया, 115 नहीं हुआ। ठीक है, 100 हो अच्छा गया। पहले एक सेकंड पहले, हाँ जी 115 में देख लीजिए जिन जिनका नहीं हुआ है। आपके पास कोई कंपाउंड है ए और उसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ, और उसके बाद में प्रोडक्ट दे रखा है आपको कि ये वाला बना। अब कह रहा है कि रिएक्टेंट ए ऑफ द एबव रिएक्शन इज, क्या रिएक्टेंट पॉसिबल है, ऐसा क्या हो सकता है? CO2। CO2 हो सकता था, लेकिन CO2 ऑप्शन में नहीं है। CO2 हो सकता था नो डाउट, बट वो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर अब क्या करें इसमें? तो मैं आपसे ये रिएक्शन करवाता हूं, आप COCl2 जो बी ऑप्शन है उसकी रिएक्शन आप एल्कोहल के साथ करवाइए, दो अलग अलग ROH के साथ करवाइए। COCl2 की रिएक्शन जो अलग अलग एल्कोहल के साथ करवाइए। थोड़ा सा कैमरा रखने में भी दिक्कत आएगी उनको। एक मिनट ऐसा करते हैं, 115 में नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी एक बार 116 देख लीजिए, क्योंकि इसको फिर अगर मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वैसे एक बार बताओ, COCl2 समझ में आ रहा है आपको क्या है? C डबल बॉन्ड हो CL CL। अब एक बार बताइए, अगर इसकी रिएक्शन आप ROH के साथ करवाओगे तो क्या बनेगा? दोनों तरफ से Cl हटके OR लगेगा या नहीं लगेगा? बताइए। जो हम एसिड क्लोराइड एल्कोहल के साथ करवाते थे, क्या नाम होता था रिएक्शन का? मॉडिफाइड एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, है ना? तो CO तो रहेगा, दोनों Cl हट करके OR लग जाएंगे। तो यहाँ पर वही तो काम हुआ है, ध्यान से देखो। आपका जो CO है वो एज इट इज है, और दोनों Cl हट करके OR लगे, लेकिन वो जो दोनों OR थे उनका RR कनेक्टेड था। तो आपके पास में बताइए ये स्ट्रक्चर बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार दोबारा बता दो। मेरा नेट ठीक है अभी शायद। आवाज भी नहीं आ रही है क्या भाई क्लियर? सर शायद मेरा आ रही है। अच्छा, मैंने इसमें सिर्फ ये बताया है कि जो आपका COCl ग्रुप होता है एसिड क्लोराइड, उसकी रिएक्शन एल्कोहल के साथ होती थी, जो मॉडिफाइड एस्टरिफिकेशन जो हम कहते थे, उसका एग्जांपल है ये। तो अगर आप यहाँ बी ऑप्शन के साथ इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाओगे तो वही बनेगा जो रिएक्शन में दिया हो। सर एक ही बार में हट जाएगा दोनों क्लोरीन? नहीं, 2 बार होगी रिएक्शन। एक बार में एक ग्रुप हटेगा, दूसरी बार में फिर वो खुद ही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेगा, दूसरा उसका OR वाला पार्ट, फिर दूसरा हटाएगा। एक बार में कैसे हटेगा? ओके एक सर। एक करके हटेगा। अच्छा, अब एक बार जरा मैं 116 और बता देता हूँ आपको लास्ट। इसमें आपसे पूछा है सही कॉम्बिनेशन क्या है, तो वो आपने देख लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा। क्या आंसर आएगा इसमें? डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि A, B और C गलत क्यों हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए A गलत क्यों है? A कब सही हो जाता? S की जगह O आ जाता। अगर सल्फर की जगह ऑक्सीजन होता तो सही होता। ठीक है, अगर सल्फर की जगह ऑक्सीजन होता तो सही होता। तो क्वेश्चन में ही जहां A लिखा हुआ है, मतलब एरो लगा के जो आगे बढ़ रहा है क्वेश्चन में, वहीं पर आप वो लिख लीजिए कि क्या होना चाहिए था। वहां पे होना चाहिए था CH2OH CH2OH लिख लीजिए, OH लगा दीजिए। होना चाहिए था OH, लेकिन दे क्या रखा है OHSH, इसलिए हमारा A ऑप्शन गलत है। ठीक है, A वाला समझ में आया। अब आइए B पे। हाँ जी, आप एक एस्टर को CH2OH में लेके जा रहे हो एल्कोहल में, क्या NaBH4 ये काम कर सकता है? नो सर। क्या होना चाहिए था NaBH4 की जगह? LiLH4। तो वहां ऊपर एरो के ऊपर लिख दीजिए LiLH4। LiLH4 होता तो सही होता, लेकिन यहाँ NaBH4 दिया हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत। ठीक है, हाँ भाई तीसरे पे आइए। तीसरे में हम हमारे एल्कोहल सर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो एसिड बना देगा सर, एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा रिएक्शन। एल्कोहल को हम लेके जा रहे हैं एल्डिहाइड में, और एल्कोहल है हमारा 1 डिग्री। अब 1 डिग्री एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन में आपने ध्यान नहीं रखा तो वो एल्डिहाइड पे नहीं रुकता, कहाँ पहुंच जाता है?
कार्बो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ध्यान कैसे रखते हैं हम रिएजेंट माइल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग क्या लेते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नोटियाल बताएगा, नोटियाल बताएगा। सर पीसीसी पीडीसी कोई भी ले सकते हैं ऐसे। पीटीसी और उसके अलावा सीयू और हीट होता था पर वो ठीक है, और उसके अलावा PrO3 होता था और उसके अलावा MnO2 और MnO2 ले फिर सकते हैं यहाँ पे, MnO2 ले सकते हैं यहाँ पे। एक मिनट सर मैं देख रहा हूँ। नहीं सर, कौन नहीं ले सकते? तो वो 2 डिग्री अल्कोहल्स को 2 डिग्री को कट करता है। तुमसे कहा था, तुम्हें पढ़ के एलाइलिक और बेंजाइलिक। तुम पढ़ के भी आए थे और उसके बाद में फिर तुम ये जवाब दे रहे हो। हैं? हाँ सर मैं भूल गया। हाँ ठीक है, एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशंस पे करते हैं ऑक्सीडेशन। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये जो C है, तो C ऑब्वियसली KMnO4 नहीं हो सकता, क्योंकि KMnO4 तो COOH में ले जाएगा। C के हमारे पास कई पॉसिबिलिटीज हैं, आप सिंपल PCC लिख करके छोड़ दीजिए। PCC हो सकता था, बाकी KMnO4 नहीं हो सकता। लास्ट आता है आपका D में हमारी कीलेशन वाली रिंग तो हट गई और उसकी जगह पे पेरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आ गया। ये काम हम कैसे करते थे किसी कीटल में? हाइड्रोलिसिस करवा के, और D में हाइड्रोलिसिस ही लिखी हुई है, तो ये बिल्कुल सही है ना? तो D ऑप्शन आपका सही रहेगा। चलिए इसको यहीं तक रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी 1 घंटे की होगी, क्योंकि मेरा नेट उतना बचेगा नहीं उसमें, मतलब जितना भी होगा वो देख लेंगे, बट 1 घंटे की तो लेंगे ही। ठीक, पेपर डिस्कस देख लेना उसमें। पेपर ठीक है, पेपर डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत सर नहीं है। कितने बजे है नेक्स्ट क्लास? वो तो आपके टाइम टेबल में होगा ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर सॉलिड स्टेट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कब होंगे? क्यों? सर सॉलिड स्टेट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कब तक होंगे? तो क्यों पूछ रहे हो? पेपर स्कूल में आ रहा है, क्या चक्कर है? सर मेरे स्कूल में भी आ रहा था ये। हाँ, नहीं तो वो फिर थोड़ा सा अगर स्कूल के में आ रहा है तो फिर तो आपको थोड़ा खुद को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। अभी तो हमारी ऑर्गेनिक खत्म होगी, उसके बाद में फिर ऑर्गेनिक में एक्चुअली जब भी एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर हो जाएगा ना, तब फिर हम पैरेलल में स्टार्ट करेंगे। पहला में वैसे चैप्टर इनऑर्गेनिक में आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही करवाने वाला हूँ, लेकिन अभी टाइम लगेगा। सर नोट्स होंगे पीडी है, और लेकिन उसमें कोई मतलब नहीं है ऐसे, है ना? वो जब मैं पढ़ाऊंगा तभी आपको ढंग से समझ में आएगा। बाकी तो अगर आपको पढ़ना है, आप एनसीईआरटी से पढ़ लो स्कूल के लिए तो। ओके सर। ठीक है, यहीं तक रखते हैं।